और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धारचूला सीएचसी में महिला मरीज के इलाज को लेकर हंगामा। तीमारदार ने डॉक्टर पर देर से आने का आरोप लगाया है। वार्ड आया और तीमारदार के बीच नोकझोंक हुई है। तो वार्ड आया और तीमारदार के बीच नोकझोंक हुई है। सोशल मीडिया पर अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप बेबुनियाद है, इलाज समय पर हुआ, ये चिकित्सक की ओर से कहा गया है। नर्सिंग स्टाफ ने आपातकालीन कक्ष में मरीज को तुरंत राहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ ने आपातकालीन कक्ष में मरीज को तुरंत राहत दी, उनकी ओर से कहा जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सवेरे हमारे ग्राम पंचायत से एक महिला पुष्पा देवी, जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, कल रात से उनको काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था। तो जब हमारे द्वारा सुबह गाड़ी हायर कर कर धारचूला सीएचसी उनको पहुंचाया गया। लगभग 7:58 में हम सीएचसी धारचूला पहुंच चुके थे, जहां पर कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था। और किसी एक स्टाफ नर्स के द्वारा किसी डॉक्टर को कॉल किया गया, तो उन डॉक्टर के द्वारा उन नर्स को पता नहीं फ़ोन में क्या बताया गया। उनके बताने के बावजूद नर्स के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट वेट करने के बाद भी हमारे मरीज को कोई असर नहीं हुआ उस इंजेक्शन का। तो हम दोबारा से स्टाफ नर्सों के पास दोबारा से अपनी समस्या लेकर गए। तब तक भी डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे और स्टाफ नर्स ने किसी वार्ड बॉय को इमरजेंसी रूम में भेजा। तो जब उनके द्वारा मेरे से कहा गया कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्टाफ नर्स नहीं आए, तो उनके द्वारा इस तरीके से बदतमीजी की गई कि उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका मतलब कोई औचित्य नहीं है कि इस तरीके का बिहेवियर एक हॉस्पिटल में मिलता है। जब मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया, उस वीडियो में भी उस वार्ड बॉय के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि हाँ मैं तेरे को मारूंगी। और मैंने कहा जब आप हमें मारना चाहते हो आप मारिए, आप हाथ लगाइए। मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया, तो उस वीडियो को देखकर सभी लोग भागने लगे। लगभग पौन घंटा बीतने के बावजूद भी वहाँ पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद एक इंजेक्शन और लगाया, उस इंजेक्शन से हमारे मरीज को थोड़ा आराम मिला। मेरे नज़र में है ये वाकया 10 तारीख का वाकया है। राजेंद्र नाम का एक लड़का इमरजेंसी में अपने किसी मरीज को लेकर आता है, तो उस टाइम पे हमारे नर्सिंग स्टाफ वहीं मौजूद होता है और अपने जो नाइट ड्यूटी के डॉक्टर साहब हैं वो अपनी ड्यूटी पे थे। ये 7:50 की बात बता रहे हैं। उस टाइम पे डॉक्टर साहब अपने मौजूद थे। वो सुबह 8:05 पे ड्यूटी से गए हैं। तो उसमें वो पेट दर्द के साथ मरीज आया था और उसको इंजेक्शन लगाया गया टाइम से नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। तो उसको आराम नहीं आया उस इंजेक्शन से। तो आधा घंटा के बाद उसको दोबारा इंजेक्शन लगवाया गया, जिसमें उसको आराम आ गया और मरीज स्वस्थ हो गया था। जिसमें वो लड़का वीडियो में खुद भी बोल रहा है कि मेरा मरीज को 1 घंटे बाद या आधा पौना घंटे बाद आराम आ गया था। तो ये वाकया था। वो बोल रहा है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, तो हमारे डॉक्टर वहीं मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। उसने हमारे वार्ड आया के साथ जो वीडियो में दिख रही हैं उनसे बदतमीजी की रही होगी। उसके बाद उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें उन्होंने कुछ बोला होगा उन्हें। ये वाकया, बाकी मरीज स्वस्थ है और मरीज दोबारा नहीं आया क्योंकि मरीज स्वस्थ था और मरीज को लेकर अपने घर चला गया। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपदा राहत पैकेज पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहत पैकेज पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने राहत राशि को नाकाफी बताया है। पीएम के दौरे से आपदा पीड़ित निराश हैं। हरीश रावत की ओर से कहा गया, पीएम मोदी ने दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज। तो पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे, 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। और आपदा राहत पैकेज को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने राहत राशि को नाकाफी बताया है। आपको ये जानकारी दे दे, पीएम नरेंद्र मोदी आपदाग्रस्त इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं, वहां की स्थिति को जान रहे हैं। और ऐसे में जब वो उत्तराखंड पहुंचे थे तो यहां पर पीड़ितों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और इसी के साथ 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से
जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे। और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। अल्मोड़ा में बारिश से मुसीबत बढ़ चुकी है। मलबा आने से कई राजमार्ग बाधित हैं। NH 109 पर मलबा आ चुका है। रास्ता बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो पहाड़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। दरअसल भारी बारिश के चलते NH 109 में कई जगह पर मलबा आ गया, जिसके कारण राजमार्ग पर आवाजाही बाधित है। अल्मोड़ा में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। राजमार्ग पर मलबा आने से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहां प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल राजमार्ग से मलबा हटाने का काम भी जोरों पर है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून आफत बन बरस रहा है। अल्मोड़ा में गुरुवार दोपहर 1 घंटे की बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। बात शुक्रवार की करें, शुक्रवार सुबह से ही जिले भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से हर कोई प्रभावित है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 में। NH 109 में मलबा आने के बाद सड़क फिर बंद हो गया है। वहाँ पुलिस प्रशासन ने जवानों को तैनात किया गया है। यातायात वहाँ बमुश्किल सुचारू हो पा रहा है। गाड़ियाँ रेंग कर चल रही हैं। ये बारिश लगातार लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों के आसपास जेसीबी मशीनें तैनात की हैं। साथ ही शासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, बहुत आवश्यक होने पे ही घर से निकलें, नहीं तो घर पे ही लोग रुकें। ये बारिश लोगों के लिए लगातार परेशानी बन बरस रही है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।